तबलीग का लफ्ज इबलाग से है, यानी किसी बात को दूसरे तक पहुंचाना। और इस लफ्ज को सुनते ही हमारे जहनों में फौरी तौर पर एक जमात का खाका उभरता है जो अपना साजो सामान अपने कंधे पर उठाए नगरी नगरी फिरते हैं और अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में तबलीगी जमात की बुनियाद इस्लाम के 6 बुनियादी असूलों पर रखी गई, जिसमें कलेमा, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम मुस्लिम यानी मुसलमान की इज्जत करना, इखलास नीयत और दावत व तबलीग शामिल है। ये तहरीक सियासत और फिरका वारियत से मुकम्मल तौर पर पाक है और ना ही ये इख्तलाफी मसलकी मसाइल पर यकीन रखती है। तबलीगी जमात में आम तौर पर इख्तलाफी मसाइल और मुल्की सियासत पर बात करने को बुरा समझा जाता है। इस तहरीक का वाहिद मकसद ये है कि दुनिया के तमाम लोग 100% अल्लाह के अहकामात और पैगम्बर इस्लाम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। तबलीगी जमात ने आम लोगों को दावत या तबलीग का काम समझाने के लिए एक निसाब भी मुकर्रर किया हुआ है, जिसके तहत इब्तदाई तौर पर इस काम से रूशनास होने के लिए 3 दिन घर से निकलकर जमात में लगाने पड़ते हैं। फिर इसी तरह 40 दिन, 4 महीने और 1 साल के लिए भी लोग मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर भी तबलीग का काम करने के लिए जाते हैं। ये अल्लाह की राह के वो मुसाफिर हैं जो जाती वसाइल खर्च करके गैर मुस्लिमों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। और अफ्रीका के वो जंगली कबाइल जो शायद अभी पूरे तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड से रूशनास भी नहीं हुए, वहां पर भी ये लोग पहुंचते हैं। यानी जहां पर जदीद दुनिया का मीडिया तक नहीं जाता है, वहां ये लोग नमूदो नुमाइश की परवाह किए बगैर खामोशी से अल्लाह ताला का पैगाम उन गैर मुस्लिमों तक पहुंचा रहे हैं। और बिलाशुबा इसमें इन्हें खातिर खा कामयाबियां भी अल्लाह ताला नसीब करता है। वो अफ्रीकी कबाइल जो इनकी जबान तक नहीं जानते, ये एक दूसरे के साथ अशारों की जुबान में कम्युनिकेट करते हैं, वो भी दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस लंबी तमहीद का मकसद तबलीगी जमात के साथ अफ्रीका के जंगलों में पेश आने वाला एक वाकया आपके सामने लेकर आना था कि जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि एक तबलीगी जमात का ग्रुप जब अफ्रीका के जंगलों में भटक गया तो वहां शेरों ने उन्हें रास्ता दिखाया। इस वीडियो के हवाले से आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ख़वातीन हज़रात, अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों, पहले तो आप ये मनाजिर देखिए, फिर इस पर एक तफसीली गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ये कहकर शेयर तो किया जा रहा था कि तबलीगी जमात का एक गिरोह जब अफ्रीका के जंगलों में रास्ता भटक गया तो वहां पर शेरों ने उन्हें सही रास्ते पर गामजन किया, उनके आगे आगे चलकर उनकी रहनुमाई करके उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। अब जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुई तो कुछ लोगों ने इस वीडियो को एडिटेड और फेक करार दे दिया और दूसरी सोच के हामिल लोगों ने इसे सरासर अल्लाह ताला की कुदरत का मौजज़ा। जब हमने इस वीडियो के बारे में जरा छानबीन की तो हमें मालूम हुआ कि दोनों ग्रुप्स ही गलत हैं। इस वीडियो के मनाजिर बिल्कुल हकीकी हैं, ये फेक या एडिटेड नहीं है, लेकिन इस वीडियो के हवाले से जो दास्तान सुनाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। असल में जो मालूमात हमें मयस्सर हुई हैं उसके मुताबिक ये इस तबलीगी जमात को दिया जाने वाला प्रोटोकॉल का एक हिस्सा था कि जब ये लोग पैदल सफर करके अपने उस मरकज पर पहुंचे तो उनकी आमद पर उनके आगे आगे जंगल के बादशाह शेरों को चलाया गया, बिल्कुल उसी अंदाज में कि जब हमारे यहाँ कोई सरबराह मुमलिकत आता है तो उसके लिए गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, उसके आगे आगे फौजी दस्ते चलते हैं। तबलीगी जमात को दिए गए इसी प्रोटोकॉल के कुछ मनाजिर काट कर उसे अलहदा वीडियो की शक्ल दे दी गई और दास्तान ये बना दी गई कि ये गिरोह जब अफ्रीका के जंगलों में रास्ता भूल गया तो उस वक्त शेरों ने इनकी रहनुमाई करके इन्हें सही मंजिल पर पहुंचाया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो की हकीकत तो जो हमारे सामने आई वो आपके साथ हमने शेयर कर दी, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इस बात से इस तबलीगी जमात के मेंबरान
कुरान का मकाम व मर्तबा कुछ कम हो जाएगा। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह की राह में निकलते हैं, अपने वसाइल खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं जो अभी तक उससे महरूम हैं, तो बेशक अल्लाह की मदद और नुसरत उनके साथ शामिल रहती है। इन जैसे मुबल्लिगीन इस्लाम ही की मेहनत का नतीजा है कि आज अफ्रीका में हम देखते हैं कि गरीब मुसलमान बच्चे दरख्त की छालों पर कुरान पाक तहरीर करके वो सबक याद करते हैं। यानी इस एरिया में सहूलतों का इतना फुकदान है कि उनके पास कुरान पाक की प्रिंटेड नुस्खे मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी तबलीगी जमात की मेहनत का ये समर है कि वो लोग दरख्तों की छालों पर कुरान पाक लिखकर उसे हिफ्ज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और बिलाशुबा इन मुबल्लिगीन इस्लाम की इस मेहनत की जिस कदर भी तहसीन की जाए वो कम है, क्योंकि ये लोग किसी सिले की तमन्ना के बगैर, किसी नमूदो नमाइश की परवाह किए बगैर, किसी सताइश की ख्वाहिश के बगैर ये सब काम खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए सरअंजाम दे रहे हैं। अक्सर लोग तबलीगी जमात को खामोश इनकलाब से भी ताबीर करते हैं। उनके ख्याल में ये वाहिद जमात है जो किसी से कुछ मांगने का तकाजा नहीं करती, बल्कि लोगों को अल्लाह और इस्लाम से जोड़ने की कोशिश करती है, और शायद यही इनकी बड़ी कामयाबी की वजह है। ताहम कुछ लोग तबलीगी जमात को तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। उनका ख्याल है कि बाज लोग इस जमात के साथ 4 महीने और 7 साल तक लगाकर घरों से बाहर रहते हैं, जबकि इस दौरान उन्हें अपनी बीवी बच्चों का कोई ख्याल नहीं होता कि वो किस हाल में हैं। तनकीद करने वाले लोगों का मौक़िफ़ ये भी है कि अगर हम अपने अपने इलाकों में रहकर अपने हुस्ने अमल के साथ अपनी डोमेन में मौजूद लोगों को इस्लाम के साथ जोड़ दें, अपने किरदार को इस कदर मजबूत करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे हो जाएं और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग ही उससे मुतासिर होकर हमें फॉलो करें, तो यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम दुनिया को तब्दील भी कर सकते हैं कि सिर्फ अपने इलाके की जिम्मेदारी ले लें, बजाय उन इलाकों का रुख करने के कि जहां पर आपको कोई जानता भी नहीं है और आपकी बातों का कुछ ज्यादा असर भी उन लोगों पर नहीं होता है। तो क्यों ना ऐसे लोगों के साथ कलाम किया जाए जो लोग आपको जानते और मानते हैं और आपकी बातों का उन पर असर भी हो सकता है। ये लोग ये दलील लेकर आते हैं कि अक्सर इलाकों में जब तबलीगी जमात वाले गश्त पर निकलते हैं तो बहुत से लोग अपने दरवाजे उन पर बंद कर देते हैं, बहुत से लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और जो लोग एहतरामन उनके पास खड़े हो भी जाते हैं तो वो भी एक कान से इनकी बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम ये मामला आपकी अदालत में पेश करते हैं कि आपकी नजर में तबलीगी जमात जो दूसरे इलाकों का रुख करके अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाती है, उनका तर्ज अमल दुरुस्त है, या आपकी राय में इन लोगों की तनकीद दुरुस्त है कि जो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि इन लोगों को अपने अपने इलाकों में महदूद होकर अपने हल्का असर में रहकर इस्लाम की तबलीग करनी चाहिए? आपके जवाबात का हमें इंतजार रहेगा। हमारी कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी आप तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।